हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो है यूजीसी नेट का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल सोल्यूशन मैथमेटिकल साइंसेस सेगमेंट का। तो मैंने एज यू कैन सी पार्ट बी से स्टार्ट किया है। तो कुछ वीडियोस के थ्रू मैं ये पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जस्ट हैव अ लुक, ठीक है, कि क्या दिया है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी अ सीक्वेंस, और सबसेट के ऊपर कुछ दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। ओके, डिफाइन एज लिमिट ऑफ, इसका मतलब है सुप्रीमम ई ऑफ एन इज, इसका इज द प्रोडक्ट k equal to 1 to infinity and union n equal to k and en, and limit infimum E of n is summation and product en. So which of the following statement is true? Is true means it's a single option type. तो एक एक करके अभी क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। सो en क्या है, इसके लिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो en क्या है यहाँ पर, इसको en के ऊपर पहले काम करेंगे। सो en भी है सीक्वेंस ऑफ सबसेट बोला है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लीजिए लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन विद रिस्पेक्ट टू एन, तो ये क्या है, दिस इज दिस, वन टू इन्फिनिटी के एंड यूनियन एन इक्वल टू के टू इन्फिनिटी, these two are done. Next, this is the en part. So e1 union e2 union e3 dot dot dot, intersection e2 union e3 dot 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 intersection. So इन तरीके से ये जाता जाएगा e4 dot dot dot, और ऐसे ही होता जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट गया। तो लिमिट इन्फिमम क्या होगा, सो यूनियन इंटरसेक्शन के हिसाब से दिया हुआ है। सो वो इंटरसेक्शन यूनियन था, यहाँ है यूनियन इंटरसेक्शन एन। तो यहाँ क्या से रोकेंगे, यहाँ सिर्फ इसका उल्टा, E1 इंटरसेक्शन E2 डॉट 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 यूनियन E1 E2 इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट डॉट, और इसी तरीके से ये भी चलता जाएगा। ओके, फिर इसके बाद एक छोटा सा स्टेप करेंगे। इसमें क्या करेंगे, E1 को अलग से लेंगे और यूनियन ऑफ E2 इंटरसेक्शन ऑफ E3 इंटरसेक्शन ऐसे, फिर यूनियन, फिर E3 E4 डॉट 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 ऐसे, फिर यूनियन, ये ब्रैकेट में चला जाएगा, फिर इंटरसेक्शन। अब देखिए, मैं E2 को मेन सब्जेक्ट बनाऊँ, E2 यूनियन E2 E3, E2 E3 यूनियन E3 E4 यूनियन, अब ऐसे जाएगा इंटरसेक्शन। तो ऐसे अगर करते रहेंगे, लेट मी ऐड, थोड़ा सा पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ जो हुआ तो उससे क्या लिख सकते, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 इंटरसेक्शन E1 E3 यूनियन डॉट 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 और इंटरसेक्शन। सो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट सुप्रीमम En is this. So the first option, infimum of En, is incorrect. फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट अस एज्यूम, एक बार सेकेंड ऑप्शन आप लोगों को दिखा देते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ ई एन इज एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर द सेम, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा टफ भी है,
तो ध्यान लगाइए सेकेंड ऑप्शन बी में क्या है, एज्यूम दैट ऑप्शन 2 इज अगर राइट मान लेते तो लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ EN ये क्या देगा, x ऑफ यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EN ये दे देगा ये. सो लिमिट ऑफ supremum of En is actually x belongs to EJ, where x does not belong to EJ, where I not equal to J. तो ये हमारा हो गया. So without loss of generality, we just assume that x belongs to E1, x does not belong to E2, x does not belong to E3. So that is x belongs to E1 means x does not belong to E2 union E3 union E4 इस तरीके से लिख सकते हैं. But we know that limit supremum of En इसका मतलब क्या था. So E1 union E2 union E3 dot 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 intersection E2 union E3 dot 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 then E3 E4 इस तरीके से था. So x belongs to E2 union E3 union E4 dot dot dot. So there is a contradiction. So our assumption is wrong. So option 2 भी गलत है. तो चलिए ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं. So ऑप्शन 3 में अब सुप्रीमम के हिसाब से दिया है. सो लेट मी जस्ट राइट इट. लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ En. तो इसमें अगर करेंगे तो x belongs to En for some n. Okay. From the above example, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल से हेल्प लें, so limit supremum En is 0 and 1 ये दोनों आएगा, and which belongs to En infinitely many times. सो ये ऑप्शन भी इसी तरीके से, मतलब ऊपर वाले ऑप्शन को भी इसी तरीके से हम लोग रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हैं. अब ये क्यों किया, क्योंकि ये थर्ड ऑप्शन में काम आएगा. थर्ड ऑप्शन में अगर हम लोग आएंगे, जो थर्ड ऑप्शन है, सो x बिलोंग्स टू लिमिट ऑफ इन्फिमम ऑफ En. सो यूनियन इंटरसेक्शन En दैट इज बिलोंग्स टू जो x है, x बिलोंग्स टू दिस वैल्यू n इक्वल टू k टू इन्फिनिटी En, okay, for some values of k. So x belongs to ek intersection E of k plus 1 intersection E of k plus 2. So in that way we proceed for some values of k. Okay, so x belongs to En for n greater than equal to k. So option 3 is correct. So we don't have to do further. So C is the correct answer. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस बार वाला जो क्वेश्चन है, लेट फंक्शन ऑफ n बिलोंग्स टू n बी अ बाउंडेड फंक्शन. ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. देखते हैं कौन सा, अगर बाउंडेड फंक्शन है कौन कौन सा सही है. लिमिट ऑफ सुप्रीमम ऑफ fn बिलोंग्स टू n. सॉरी, ओके. सो यहाँ पर करना है लिमिट ऑफ सुप्रीमम इन्फीमम इन्फीमम सुप्रीमम, चार चीज़ें दिया हुआ है. ओके, तो चलिए सो लेट fn इक्वल टू 2. सो लिमिट ऑफ सुप्रीमम एफ एन भी 2 ही होगा. which is belongs to a natural number. Then limit infimum of fn
बिलोंग्स टू n, ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ f ऑफ n प्लस n. So fn of n. So this is the infimum structure over here. Now अगर इसी पैटर्न में आगे बढ़ते रहें, so let me see what is going to happen. So we can write limit of n tends to infinity infimum of 2 plus n equal to minus infinity, which does not belong to the natural number family. अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर सुप्रीमम के हिसाब से ले लें जो f ऑफ n प्लस n है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ 2 प्लस n जो कि देगा इन्फिनिटी. दिस इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू n. सो ऑप्शन 3 तो सही नहीं है. ओके, सो हमें पूछा गया था, लेट मी चेक, नॉट ट्रू. So obviously option number C is not true because this is following. तो यहाँ से आ रहा है लिमिट से डायरेक्ट, ये इन्फीमा और सुप्रीमा से ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये हम लोगों ने प्रूव किया. तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इस बार भी मल्टीपल ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब सवाल को डायरेक्ट 4 सवालों में तोड़ देते हैं. देयर आर at most countably many continuous maps in R square to R. There are most finitely many continuous surjective maps to R square to R. There are infinitely many continuous injective maps from R square to R, and there are no continuous bijective maps from R square to R. तो एक एक करके करना पड़ेगा ऑप्शन वाइज. सो देयर आर नॉट मोस्ट काउंटेबली मेनी कंटिन्यूस मैप्स फ्रॉम R square to R. सो मान लेते हैं ओके f of x y equal to x plus a, अगर ऐसा ले लिया, सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू r. सो एफ एक्स वाई तो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया. सो दे आर फॉर इनफाइनाइटली मेनी कॉन्टीन्यूस मैप्स फ्रॉम r स्क्वायर टू r. सो ऑप्शन 1 इज फॉल्स. दूसरे में चलते. दूसरे में क्या दिया है? देयर आर मोस्ट फाइनाइटली मेनी कॉन्टीन्यूस, यहाँ काउंटेबली और यहाँ फाइनाइट. सो देयर आर काउंटेबली मेनी. ओके, सेम एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं. एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस ए. फॉर दिस मैप देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉन्टिन्यूअस surjective मैप्स टू फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर. सो दिस इज करेक्ट. 2 नंबर सही है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला है तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं 3 और 4 कर देता हूँ. सो 3 में अभी बोला है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉन्टिन्यूअस इंजेक्टिव मैप्स. ओके, so image under f is connected. So in an interval in R, however if we remove a point in R square, अगर R square से एक point को remove कर दे, so it remains connected. ठीक है. So however if we remove a point whose image is in the interior of the interval, then the image cannot be, then the image cannot still be connected, then it is disconnected. Okay, so there is no such map that there is no continuous injective maps from R square to R. So 3 is incorrect. And 4 is, fourth option में ये कहा गया there are no continuous bijective maps from R square to R. So from option 3 we already proved that there are no continuous injective maps from R square to R. So then clearly there are no continuous bijective maps from R square to R. Okay, so this one is correct. Okay, so here is multiple 2 options are correct, 3 and 2 and 4. Okay, so चलिए आगे बढ़ते हैं. The series summation of n equal to 1 to infinity minus 1 to the power n sin of nx n to the power log of n base e. ये कन्वर्ट करेगा कौन से सिचुएशन में? तो चलिए फटाफट कर लेते हैं. सो यू एन इक्वल टू, इसको पकड़ लेते हैं, ये लेट दिस इक्वल टू यू एन. ओके,
सो मॉड ऑफ यू एन अगर ले लिया तो क्या हुआ, सो ये पूरा में हमारा मॉड्यूलस लग जाएगा, समेशन ऑफ दिस. सो दिस थिंग देन लेस देन इक्वल टू 1 बाई n टू द पावर log n, that is 1 by n to the power n. Okay, now summation of 1 to infinity 1 by n to the power n less than infinity by Cauchy root test. ठीक है. So this imply that mod of un of x is less than infinity. So this whole thing actually converges uniformly where x belongs to R. So option number 4 is only correct, others are wrong. तो आज के वीडियो में इतना तक ही. आने वाले वीडियोस में आई विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस.